नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं जवाब दो। राजस्थान में गहलोत और सोनिया गांधी के बीच शक्ति प्रदर्शन का संग्राम चल रहा है। गहलोत ने कल शाम 93 विधायकों को बस में बिठाकर अपनी ताकत का जादू दिखा दिया। कांग्रेस के ऑब्जर्वर जो सोनिया के दूत थे, दरवाजा खोलकर बैठे रहे। गहलोत गुट का एक भी विधायक वहां झांकने तक नहीं गया। जिस वक्त पर्यवेक्षक यहां उनका वेट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त 93 विधायक की बगावत के बाद अब दो शब्द पर पार्टी को मंथन करना चाहिए। पहला वफादारी और दूसरा हाईकमान। राजस्थान में कल शाम से जो हो रहा है, उसने पार्टी की डिक्शनरी से इन शब्दों को डिलीट कर दिया है। कहां तो अशोक गहलोत इतने वफादार थे कि उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपने की तैयारी की जा रही थी, और कहां यह हाल हो गया कि वो कल शाम मोबाइल नेटवर्क से ही बाहर चले गए। और दूसरा शब्द है आला कमान। राजस्थान में जो हो रहा है उसके बाद कोई कह सकता है कि कांग्रेस में कोई आला कमान जैसी चीज बची है? इसी पर डिबेट करेंगे। उससे पहले राजस्थान के घटनाक्रम से आपको अपडेट कर दें। जयपुर भेजे गए सोनिया गांधी के दोनों ऑब्जर्वर खाली हाथ दिल्ली लौट आए हैं। कुछ देर में वो सोनिया गांधी से मिलकर औपचारिक तौर पर अपनी रिपोर्ट भी पेश कर देंगे। उधर कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुला लिया है। क्यों बुलाया गया है, इसे लेकर दो थ्योरी चल रही है। एक ये कि वो पायलट और गहलोत गुट के बीच मध्यस्थता करेंगे। दूसरी थ्योरी भी है, वो ये है कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में गहलोत को रिप्लेस करेंगे। गहलोत गुट ने जो 3 मांगे रखी हैं, उसका राजनीतिक मतलब यह है कि अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के सुपर सीएम बने रहेंगे। कांग्रेस हाईकमान गहलोत गुट के इस सौदेबाजी को अनुशासनहीनता करार दे रही है। सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में क्या चलेगा, अनुशासन या सोनिया का वचन ही शासन होगा। गहलोत कैंप की मीटिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया टीवी को मिला है। इस वीडियो में गहलोत गुट के नेता और मंत्री शांति धारीवाल कह रहे हैं कि आलाकमान की वजह से पंजाब की तरह राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से फिसल सकता है। था उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदें आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद, कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं। अब आपको गहलोत कैंप का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में गहलोत कैंप के विधायक अमीन खान खुलेआम कह रहे हैं किसी भी कीमत पर गद्दार का नेतृत्व तो मंजूर नहीं है। अमीन खान बाड़मेर से शिव सीट से विधायक हैं। जिस वक्त अमीन खान पायलट के बारे में ये बात कह रहे थे, सामने बैठे विधायक तालियां बजा रहे थे। उसका हम तहे दिल से ईमानदारी से समर्थन करते हैं कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। हमारी स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए, हमने किसी एमएलए ने नाराजगी जाहिर नहीं की, दिल से वोट देके उनको दिल्ली भेज दिए। हम अभी भी उसी इरादे के लायक हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो खिट जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए। पहले
एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अमीन खान कह रहे हैं कि गद्दार नेतृत्व का कोई सीएम नहीं होना चाहिए। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर डिबेट करने के लिए। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। राशिद किदवई, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप भी। के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अमीन खान जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं गद्दार नेतृत्व का नेता मंजूर नहीं होगा, यह मुख्य मांग है गहलोत गुट की तरफ से, लेकिन गद्दारी शब्द को कैसे परिभाषित किया जाए अगर हम गहलोत गुट की बात करें, क्योंकि आलाकमान तो गहलोत गुट से भी नाराज है, और गहलोत गुट ने जो किया उसकी परिभाषा क्या होगी कांग्रेस आलाकमान की नजरों में? देखिए विवेक भाई, गुस्से में, कई बार खींच में कई बातें निकलती, उनका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि पानी में लाठी मारनी बंद कीजिए। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा है कि वो कांग्रेस से बाहर है। गुट हैं, गुटबाजी है, फ्रैक्शनलिज्म है, एक दूसरे से असंतुष्ट है, हम सब मानते हैं। कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की सीमा को भी लांघने का प्रयास किया है, वो भी हम मानते हैं। सारी चीजें आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन किसी भी एक शख्स ने यह नहीं कहा कि हम कांग्रेसी नहीं है। हर शख्स कहता है अशोक गहलोत साहब का फैसला मंजूर है, हर शख्स कह रहा है कि साहब दिल्ली हाईकमान का फैसला मंजूर है। कुछ बातें उनकी हैं, उनकी बातें की जा रही हैं, वो बातें उठाई जा रही हैं। अभी पर्यवेक्षक दिल्ली आ रहे हैं, आज शाम तक आपको सुखद सूचना मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी ऐसे में इन छोटे छोटी बयानबाजियों का, इस तरीके के वीडियोस का, इस तरीके की, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके समर्थक मीडिया लोगों की चाल तो हो सकती है। इस चाल में कांग्रेस ही नहीं फंसने वाला, ये मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूं। सुरेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये सब बना बनाया हुआ है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, शाम तक सुखद समाचार भी मिल जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत कैंप जो आंखें दिखा रहा है, कल आपके ऑब्जर्वर वहां बैठे रह गए, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। एक विधायक गहलोत गुट से उठकर नहीं गया उनसे मिलने के लिए, सीएलपी मीटिंग के लिए, जब चीफ विप ने मैसेज जारी किया था शाम 7 बजे, रात 12 बजे तक वो इंतजार करते रहे। आज सुबह आलम ये हो गया कि अजय माकन बिना मिले लौट आए, और आप छोटी मोटी बात कह रहे हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? कि तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है विवेक भाई। आपने चूंकि बहुत काफी कवर किया है, राशिद किदवई साहब भी बैठे हुए हैं यहां पर, मैं आपसे जिम्मेवारी से एक दो बातें कहता हूं। हम ये कांग्रेस पार्टी है, कोई सेना नहीं है कि भारतीय सेना है या भारतीय पुलिस फोर्स है या इस तरीके की कोई है कि जहां पर इस तरीके के अनुशासन की वो बात हो। सब विधायक 3-3 लाख की कंस्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं, उनके अपने ग्रीवांसेस भी होते हैं, अपनी बातें कहने की होती हैं। गुटबाजी जो है जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है, जीवंत राजनीति का प्रमाण है। जिस पार्टी में गुटबाजी नहीं है, जान लीजिए वो पार्टी मरी हुई है या वो पार्टी कोई डिक्टेटर चला रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में 1980 से लेकर के आज तक एक भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ। डिक्टेटरशिप एटीट्यूड है, नागपुर से आता है, रख देते हैं, ये लोग कहते हैं हम लोकतांत्रिक लोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका कोई काम नहीं कर सकता है। पिछले 8 साल में कमोबेश ऐसा ही है। उससे पहले अटल अडवाणी जी के अगेंस्ट में कोई नहीं ऐसा कर सकता था, फिर वो तीसरी जोड़ी हो गई, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। आप बता दीजिए, जेना कृष्ण मूर्ति के कोई 4 काम बता दीजिए, बंगारू लक्ष्मण का कोई एक काम बता दीजिए, आप दत्तात्रेय को एक काम बता दीजिए। आप ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अगर इन्होंने ये काम किया, बंगारू पहले राजस्थान पे चर्चा कर लेते हैं। 1 लाख रुपए की घूस कर लेते। ठीक है, पहले राजस्थान पे चर्चा कर लेते हैं सुरेंद्र जी, फिर बाकी मुद्दों पर जो आप गिना रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, इसके बाद राशिद किदवई जी आपके पास और संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, देखिए विवेक जी, ऐसे तो ये पूरा अंतरकलह या ये जो मामला है कांग्रेस के अंदर का है, तो इसमें हमारे लिए कहने खुशी के तो लिए आपको बहुत हो रही है कांग्रेस के अंतरकलह से, आप बड़े ठहाके लगा के हंस रहे हैं। नहीं, ठहाका तो मुझे उस बेवकूफी भरी बयानों पर नजर आया जिसका आज मैं पहली बार मैं कहीं सुन रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि बिल्कुल ठीक है उनके आंतरिक विषय है उसमें, लेकिन हाँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी है इसलिए उसमें क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, और क्योंकि राजस्थान में भी सरकार भी है, तो इसकी हमें चिंता जरूर है। क्योंकि हम पिछले 4 सालों से राजनीतिक कलह के कारण से
किस तरह राजस्थान की जनता का अहित हो रहा है उसको हम जरूर देख रहे हैं, क्योंकि हमने 2-2, 3-3 बार वहाँ गुटबाजी और इस तरह के चीजें देखी हैं। उससे जनता का कितना अहित कर रही है ये कांग्रेस की सरकार, क्योंकि सरकार बचाने में ही 4 साल इनके चले गए, जनता का कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। तो इसलिए नजर रखना और उस पर बातें करना ये हमारा एक विपक्ष के नाते धर्म भी है, तो हम उस पर बिल्कुल नजर रखे हुए हैं और बिल्कुल करेंगे। लेकिन हंसी मुझे आज इस बात की आई कि देखिए, जब मुंह छुपाना होता है तो कैसी कैसी बातें कही जाती हैं। किदवई जी बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आज मैं शायद किदवई साहब आपसे पूछूं, मैंने जानना चाहूंगा कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कहा कि गुटबाजी जो है वो जीवंत लोकतंत्र का पहचान है। मैं आपका ध्यान जरूर चाहूंगा, किसी पार्टी में गुटबाजी हो तो उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ तो प्रशंसा की दृष्टि से देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि साहब हमारे यहाँ गुटबाजी है इसलिए लोकतंत्र है, गुटबाजी नहीं होती तो वहां लोकतंत्र नहीं होता, वहां तो तानाशाही हो जाती है। फिर यह आश्चर्य है, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये भाजपा और संघ का चाल है। अरे साहब, हमारे चाल में शांति धारीवाल कैसे फंस गए, प्रताप सिंह खाचरियावास कैसे फंस गए, वो अमीन साहब कैसे आ गए? ये सब हम बुलवा रहे हैं क्या, या हमारे कहने से बोला जा रहा है? दूसरी बात इन्होंने एक बहुत आश्चर्यजनक और कही, इन्होंने कहा कि साहब अनुशासन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? सब 3-3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आ रहे हैं, सबके अपने ग्रेवांश हैं, तो अनुशासन और ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब होता रहता। मुझे आश्चर्य है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह से वो अपने को प्रवक्ता बताते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं, और आश्चर्य है कि अपने घर की लड़ाई के लिए वो भाजपा और संघ को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे जनाब, गिरेबान में झांकिए, भारत जोड़ने निकले थे, यहाँ घर टूट के किनारे पड़ा हुआ टूट रहा है, उसकी समझ नहीं आ रही है। और यहाँ जो नारे लगा रहे हो भारत जोड़ना है, घर तो जुड़ नहीं रहा है, कुनबा भटक रहा है। 52 साल से जो लोग आपके पार्टी में सदस्य थे, जो खून पसीना जिन्होंने दिया, वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो, जी जल्दी से, राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है जी। नहीं सुनिए ना, वो तो अपने घर की अब कमजोरी के लिए क्या करें? अब अपने मुंह में काली पुतरी है तो उसके लिए तो दूसरे को ही कहना पड़ेगा ना। अब ये सब, ये कोई प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर और ये शांति धारीवाल से लेकर और तमाम नेता, इतने सीनियर नेता हैं, ये सब क्या भाजपा के कहने पे बोल रहे? और कभी कह रहे हैं तो फिर तो समझ लेना चाहिए कि वहां इनकी स्थिति क्या है। दूसरी बात मैं इतना ही कह रहा हूं केवल इनको कि साहब आपके 13 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर चले गए, यूपीए सरकार के 28 राज्य और केंद्र मंत्री पार्टी छोड़ गए, 156 आपके सांसद जो कि चुनाव लड़े वो पार्टी छोड़ के चले गए, हजारों क्या लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं पार्टी छोड़ दिया आपकी, और आप जो है अभी भी उसी अहंकार में पले बैठे हुए हैं, उसी अहंकार में। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन सभी मेहमानों से एक कमेंट में जल्दी ले लूं, फिर मैं आपसे डिटेल से इसका जवाब लूंगा। राशिद किदवई जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है, एक लेख भी लिखा है कि ऑब्जर्वर्स गए थे वहां पर मिलने के लिए, लेकिन वो वापस खाली हाथ बैरंग उनको लौटना पड़ा। किदवई जी। विवेक, धन्यवाद। देखिए विवेक, क्या होता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता है, आजादी होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक लक्ष्मण रेखा भी होती है, और वो कल वो लक्ष्मण रेखा एक तरीके से पार हुई, क्योंकि वो सारी बातें जो एक कैंप ने दूसरे कैंप के विरोध में कही, वो चीज कांग्रेस की जो विधायक दल की मीटिंग में भी वो चीजें कही जा सकती थी, और उसका समय तय हुआ था। वहां मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर, पीसीसी चीफ, सबको होना चाहिए था, केंद्र से ऑब्जर्वर आए थे, पहले से सब चीजें तय थी, उसके बावजूद लोग वहां नहीं पहुंचे। वो चीज जो है वो एक गंभीर बात है, वो कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस इस चीज को कैसे देखती है। दूसरी बात, हमें यह भी समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो इतने मासूम भी नहीं है कि उन्हें ये बात नहीं पता होगी कि उन्हें जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उसके साथ में उनको वहां जो राजस्थान में जो उनका उत्तराधिकारी होगा वो कोई और होगा, उसमें वो सचिन पायलट हो सकते हैं, वो कोई और हो सकते हैं, वो पार्टी का काम था, उनका काम उस तरीके का खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो अगर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होता है कि वो तमाम राज्यों में 28 हमारे देश में जो राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन गहलोत, लेकिन एक खबर ये भी आ रही थी जी, संजीव श्रीवास्तव से इसका जवाब लेंगे और के जो शर्मा उनसे भी पूछेंगे। सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, गहलोत केरल गए थे राहुल से बात करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे बातचीत भी नहीं की। किदवई साहब, आपने लेख में भी इस बात को बताया था, ये किस्सा क्या है? एक बार किदवई साहब इस पर भी नजर डालिएगा।
नहीं, मैं लेख नहीं, उन्होंने देखिए नपी तुली बात हुई थी कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, वहां पर एक बड़ी उसकी एक मॉरल अथॉरिटी होती है, उसको एक पद का पे निर्वाह करनी चाहिए। और उन्होंने उनसे कहा था, और सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि आप राजस्थान की फिक्र हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का एक हृदय परिवर्तन हुआ है, या अभी रात तक फिर वो घर वापसी उनकी इस तरीके वैचारिक रूप से हो जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो वहां हुआ वो उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या वो लक्ष्मण रेखा वाली बात जो किदवई जी कह रहे हैं, वो लक्ष्मण रेखा कल पार हो गई? इसमें तो क्या शक है, कल गहलोत जी ने सारे बंधन तोड़ दिए, उनके समर्थकों ने सारे बंधन तोड़ दिए, और जो हुआ वो शायद कांग्रेस के इतिहास में अप्रत्याशित है। मुझे तो एक भी ऐसा वाकया ध्यान नहीं आ रहा, रशीद अगर बता पाएंगे तो बताएं कि ऐसा कब हुआ है पिछली बार की दिल्ली से पर्यवेक्षक जाएं, सीएलपी की मीटिंग हो और सीएलपी की मीटिंग बिना करे ही आ जाए वो वापस। तो ये तो न भूतो न भविष्यति किस्म की बात हुई। लेकिन देखिए, अगर हम इसकी बात की थोड़ी और तह में जाएं तो अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराना या उनकी गलती मानना तो एक बड़ा सतही सा विश्लेषण होगा, और सबको दिख ही रहा है कि उनकी गलत बात है। आप ये बताइए कि अभी तो उन्होंने नामांकन भी नहीं भरा था। शुक्रवार शाम तक किसी को जयपुर शहर में कोई भनक नहीं थी कि शनिवार को सीएलपी मीटिंग होनी है। तो भाई ये भी साजिश कौन रच रहा है? कौन है हाईकमान का सलाहकार जो ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में आप सीएलपी मीटिंग कर लीजिए, एक लाइन का प्रस्ताव? मतलब हर चीजें शनै शनै भी हो सकती हैं। अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने जो किया है वो बिल्कुल गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस कांग्रेस आला कमान का कौन आका है? कौन इनको सलाह देता है? कौन इनकी डोर अपने हाथ में रखता है? किसने मिलकर तय किया कि बस 24 घंटे में सीएलपी मीटिंग करो और वो नामांकन भरे उससे पहले अगला चीफ मिनिस्टर बन जाए? भाई ऐसा कौन सी आफत आ रही है? और बात मतलब आज से 2.25 साल पहले सचिन पायलट गद्दार थे, आज अशोक गहलोत गद्दार है। तो फिर राजस्थान कांग्रेस के अगर दोनों सबसे बड़े नेता गद्दार हैं तो फिर कांग्रेस का माई बाप कौन है भाई यहाँ पे? तो ये पार्टी लीडर मतलब अशोक गहलोत की गलती है, उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने नहीं किया। लेकिन इससे ज्यादा घिसी पिटी आला कमान क्या हो सकती है कि खबर ही नहीं। और अब मैं आपको तीसरी बात बता दूं कि ये सब मामला निपट भी जाएगा, क्योंकि दरअसल कोई 90-92 विधायक, भाई मैं तो हमेशा कहता रहूं कि सचिन पायलट मानेसर करेगा, उनके साथ 22 विधायक थे, 20 थे, 18 थे, जो भी थे। अशोक जी मानेसर जाते तो उनके साथ भी 20-25 ही होते। लोग तो कांग्रेसी विधायक हैं, लोगों का भविष्य कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको भी तो आला कमान को भी तो थोड़ी तरीके से कवायद करनी चाहिए थी। आप उसकी भूमिका बनाते, पृष्ठभूमि बनाते, वहां से 1-2 लोग इनफॉर्मली आके बात करके जाते। ऐसा कौन सा गजट नोटिफिकेशन निकली थी कि शुक्रवार तक किसी को नहीं मालूम और शनिवार को सीएलपी मीटिंग 7 बजे? सारे के सारे दोषी हैं अशोक जी, क्योंकि सबसे परिपक्व, सुलझे हुए और एक पुराने नेता है, और वो हमेशा एक झंडा उठा के चले थे गांधी परिवार की वफादारी की। तो इस बार सबसे बड़ी गलती उनके और उनके समर्थकों की मान लो। लेकिन और सचिन पायलट की इस बार सबसे कम गलती मान लो, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है 10 दिन से। बट आला कमान को कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई? कोई इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है क्या? मैं आ रहा हूं के शर्मा जी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, सीट नहीं जितवा सकते अपने दम पे। जो बात राशिद किदवई भी कह रहे हैं, जो बात संजीव श्रीवास्तव भी कह रहे हैं, जब ये एक तरह से राशिद किदवई ने अपने आर्टिकल में भी लिखा और बताया भी उन्होंने कि जब राहुल गांधी से आश्वासन मिला था गहलोत जी को कि वो सेंट्रल में जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वहां पर उस पद की गरिमा और वहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है, ये बातें बताई गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई राजस्थान की बात आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम देख लेंगे। इसके बाद, इतने बड़े आश्वासन के बाद भी अशोक गहलोत कैसे पलट गए? उनका क्या मॉरल अथॉरिटी है कि हम पे छोड़ दीजिए? उन्होंने क्या किया? राजस्थान में 99 विधायक के आला कमान लाया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से। सांसद आला कमान जिताता है। इस आला कमान की क्या बिसात है भाई? और इन ऑल फेयरनेस, उनको सब मानते हैं, भगवान की तरह से मंदिर में स्थापित कर रखा है, लेकिन आला कमान को भी अपनी हैसियत समझनी चाहिए। ठीक है संजीव जी, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी। 3-4 चीजें हैं। मैं संजीव जी से कहूंगा, आपका निर्मम विश्लेषण है, आपका निर्मम विश्लेषण भी हम धनात्मक ऊर्जा की तरीके से लेते हैं। आला कमान या गांधी परिवार क्या है हमारे लिए हम जानते हैं। आप अगर कांग्रेसी नहीं है तो आप नहीं जानते। आपको विशेष टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं।
तो इससे ज्यादा मैं आपकी बात पर कुछ नहीं कहूंगा। टिप्पणी हमारी है, हमारी पार्टी है, हमारा आला कमान है, गांधी परिवार हमारा, हमारी सीमेंटिंग फोर्स है, हम उसके साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। अशोक गहलोत साहब हमारे दूरदर्शी नेता हैं, बड़े नेता हैं और बहुत ही योग्य नेता हैं। सचिन पायलट में कोई कमी नहीं, ऊर्जावान नेता है, हमारे नेता है, हमारे नेता हमारे यहां से कहीं बाहर नहीं जा रहे। मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। अजय माकन दिल्ली वापस लौट आए हैं, वहां पर मीडिया काफी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय माकन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। सर, आप लोग कब मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष से और कब तक राजस्थान का फैसला हो जाएगा? देखिए, कल खड़गे साहब और हम लोग राजस्थान गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उस संबंध में जो भी हमको कहना था आज सुबह मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर, कमलनाथ दिल्ली आए हैं, मैडम से नाम मिलेंगे आपके? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी क्या निराश है आप लोग? अभी इसी वक्त हम जाएंगे। जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। अच्छा सर, आने से पहले आप सीएम से मिले, आने से पहले सीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? आने से पहले मुख्यमंत्री से मिले आप? कुछ नहीं, कर्सी को तो अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देने के लिए जा रहे हैं और अजय माकन ने बताया कि उनको भेजा गया था ऑब्जर्वर के तौर पर और वो वापस लौटे हैं और वो कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट देने 10 जनपद जाएंगे, पार्टी कार्यालय जाएंगे और वहां पर जाकर पार्टी नेतृत्व से बातचीत करेंगे। दिल्ली से जयपुर पहुंचे अभी आपने तस्वीरें देखी। सुरेंद्र राजपूत जी अपना जवाब पूरा कीजिएगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही वहां से निकलते हुए कि पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपसे बहुत साफ कहता हूं, अनुशासन के बगैर ना कोई दल चल सकता है, ना कोई देश चल सकता है। अनुशासन आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा था कि हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करेंगे। हमने ये कहा था कि अपनी ग्रीवांस में और अनुशासनहीनता में एक हेयरलाइन फर्क होता है। कभी कभी वो चीज हम लोग लांघ जाते हैं अनजाने में की हुई गलती और जानबूझकर की गई हुई गलती में फर्क होता है। मैं आपसे जो अभी श्रीवास्तव जी बात कह रहे थे कि कौन आला कमान है, कैसा आला कमान है, आला कमान की कोई फैसले आपको समझ आ सकते हैं, कोई फैसले नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम एक चीज जिम्मेवारी से कहते हैं, हम कांग्रेसी हैं और हमारे लिए सीडब्ल्यूसी सर्वोपरि है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। श्रीवास्तव जी, आप हो सकता है अपने बॉसेस को नहीं मानते हो, जिस भी संस्थान में आपने काम किया हो, तो वो आपकी अपनी इच्छा है, वो हमारा विषय नहीं है। हम आपके विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी टिप्पणी जरूर हम धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेंगे। रही बात हमारे कमजोर हैं, हम मजबूत हैं, कहां नहीं है, इंदिरा गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, इसकी आपको मेरे ख्याल से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हां, अशोक गहलोत जी हमारे बहुत दूरदर्शी बड़े प्रखर नेता हैं और सचिन पायलट हमारे युवा और ऊर्जावान नेता हैं। निश्चित तौर पर आज शाम तक आपको सारी चीजों का पटाक्षेप भी मिल जाएगा। नंबर एक, जो कहीं कोई कमी रह गई होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तीसरी बात, जो आपके सूत्र और आपकी चीजों को बताने की बात आप कर रहे हैं, उसमें 90% गलत है। मैं फिर से कहता हूं 90% गलत है। 10% कहीं आप लोग इधर उधर किसी जो भी वो करते हैं। बेहतर हो, कल एक 6 मिनट का टीवी इंटरव्यू दिया था अशोक गहलोत साहब ने, अगर उसको भी देख लेते, रशीद भाई श्रीवास्तव जी को दिखा देते, आपने तो देखा होगा, तो मेरे ख्याल से काफी धारणाएं चेंज हो जाती, मीडिया के बारे में भी, मीडिया के सूत्रों के बारे में भी और बाकी चीजों के बारे में भी। हां, अब यहां पर के शर्मा जी हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 5 साल से राजस्थान में। अरे भाई, राजस्थान तो आप विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारी है हमारी कमियों को उजागर करना। उत्तर प्रदेश आप में कह रहे हैं 90% चीजें जो है वो गलत और अफवाह के तौर पर फ्लोट कर रही है। के प्राइस कम कर देते, सुरेंद्र जी सच्चाई बता दीजिए, कम कर देते। सुरेंद्र जी, वो 90% जो गलत है, आप खाली राजस्थान को सुरेंद्र लेकर जी, के कांग्रेस मैं कह रहा हूं जो 90% गलत है उसको करेक्ट कर दीजिए, लेकर के कांग्रेस या फिर ये जो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो गलत बोल रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं जो 90% आप कह रहे हैं फ्लोट हो रहा है वो गलत न्यूज फ्लोट हो रहा है, आप सच बता दीजिए।
हाँ, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे कि निश्चित तौर पर गुटबाजी है। गुटबाजी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। मैंने सीनियर जनरल, मैंने रशीद किदवई साहब के लिए एक शब्द नहीं कहा, उनकी मीमांसा हमारे लिए सरागों पर, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, श्रीवास्तव जी ने प्रहार किया आला कमान के ऊपर, मैं सिर्फ पूरे सम्मान के साथ उनको जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा। सब कांग्रेसी हैं, मिल करके बैठ करके सब समस्या सुलझा लेंगे। समस्या है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हां, कल से मीडिया के पास एक चीज मिल गई है श्रीवास्तव जी जैसे लोगों के। अशोक गहलोत साहब चूंकि नॉमिनेशन भरने वाले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो संघ, भाजपा और भाजपा समर्थित मीडिया, इनको यह है कि किस तरीके से अशोक गहलोत को बदनाम करें और किस तरीके से राजस्थान को बदनाम करें और किस तरीके से सचिन पायलट को बदनाम करें। कल से एक ही ये मैं के शर्मा जी पर जवाब लूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी को कुछ देर से काफी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, कौन बोलेगा, मैं या शर्मा साहब? नहीं, संजीव श्रीवास्तव जी। चूंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने मेरा नाम शर्मा जी से ज्यादा बार लिया, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे इतना महत्व दे रहे हैं। मेरी बात को आप शायद गलत समझे, मेरी सिर्फ इतनी सी बात थी सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं करता, कि कांग्रेस आला कमान जो आज का है, वो अपने विगत के आला कमानों के गौरवशाली इतिहास को या उनकी धमक को याद करके अगर वैसे ही बिहेव करेगा, तो राजस्थान और पंजाब जैसे चमत्कार होते रहेंगे पार्टी में। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आपको नई ग्राउंड रियलिटीज से सचेत होना पड़ेगा। अगर आप सच में कौन सा बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, कौन सी गुणात्मक वो ले रहे हैं, अगर उसका मतलब क्या पॉजिटिव फीडबैक की तरह ले रहे, तो उसको ईमानदारी से पॉजिटिव फीडबैक की तरह लीजिए। मेरे पे कटाक्ष करने से कांग्रेस का या आपका या किसी का भी कुछ भला नहीं होने वाला। मैं तो पॉजिटिव तरीके से ही कह रहा था जनाब आपसे, और थोड़ा बाद में आप मेरे, कोई खास बात नहीं है, मैंने मेरा जवाब दे दिया। ठीक है, के शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, मुझे लगता है जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह एकदम से वो पहले तो आप पर कूद पड़े उस समय की मीडिया ने ये कर लिया, फिर एक पत्रकार महोदय ने अपनी राय रखी। मेरे पे आपके साथ ही कूदते हैं शर्मा जी, आज कांग्रेस भी टूट पड़े। व्यक्ति सही खैर मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आज देख रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता को किस तरह खिसियाट भरे वो इधर उधर लाठी भांज रहे हैं, मुख्य मुद्दे पर आने की कोशिश नहीं, क्योंकि वहां पर वो फंसे हुए हैं। अभी वो दुनिया कह रहे थे 90% झूठ है। अरे साहब, खाचरियावास जो है टीवी में बयान दे रहे हैं, शांति धारीवाल टीवी में बोल रहे हैं, आपके अमीन टीवी में बोल रहे हैं, अशोक गहलोत टीवी में बोल रहे हैं, इवन दोनों के दोनों जो पर्यवेक्षक गए थे आज सुबह, तो माकन जी ने पूरे खुले रूप से स्पष्टता के साथ बयान किया कि पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। सच्चाई ये है स्थिति कि मैं जो विवेक जी, जो हम एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इस समय कांग्रेस का आला कमान बौना हो चुका है, वो अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। नहीं तो ये स्थिति बने, स्वयं माकन आज कह रहे हैं कि विधायक थ्रेट कर रहे हैं, विधायक जो है आला कमान को थ्रेट कर रहे हैं, यानी उनकी बात की जो है अनदेखी की जा रही है। ये चीजें सामने आ रही। जब विधायक अनदेखी करने लगे और ये कहें कि इस शर्तों के आधार पर जो है प्रस्ताव पारित होंगे, ये स्पष्ट किया माकन ने अपने इंटरव्यू में कि साहब वो कह रहे हैं, और ये हो कैसे सकता है, कोई प्रस्ताव शर्तों पर कैसे जारी हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि एक लाइन का जो प्रस्ताव चाहिए था उसमें 3 शर्तें लगाई जाए पहले, और वो एक लाइन के प्रस्ताव को हम नहीं मानते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो इसको स्पष्टता से, ये जो आपका विद्रोह है, और इसके बीच में आप भाजपा और संघ को ला रहे हैं कि साहब भाजपा और संघ के कारण हो रहा है, भाजपा और संघ नहीं चाहते कि गहलोत बने। अरे साहब, हम कौन? आप जो है बनाने वाले, आप बिगाड़ने वाले। मैं तो पहले दिन ही ये कहा था जब अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा हुई, मैंने विवेक जी आपके ही चैनल पे बैठ के ये बात कही थी, और भी चैनल में कहा था कि अशोक गहलोत और शशि थरूर ये जो कह रहे हैं आमने सामने लड़ाई है, और ये है, मैंने कहा अभी गांधी परिवार इस रेस से बाहर नहीं है, भूल जाना चाहिए लोगों को। गांधी परिवार इस रेस में आज भी बना हुआ है, और वो परिस्थितियां देखिएगा, नाटक नौटंकियां अभी हो रही हैं और चलेंगी, और फिर देखिएगा एक स्थिति क्या आती है।
वो हम आप सब ठीक है। मिलकर देखेंगे। एक बात जो अभी तक निकल कर आई, जो बयान आप लोगों ने दिए, उसमें राशिद जी मैं सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्या वाकई कांग्रेस आला कमान और जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो कमजोर पड़ा है राजस्थान के मामले में? जी विवेक, देखिए समझना चाहिए, जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं होती है तो हाईकमांड बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग का कोई काम नहीं होता, कोई ईडी सीबीआई वाला नहीं होता कि किसी किस्म की कार्रवाई की जाए, कोई प्रेशर जो व्यवहारिक राजनीति में होता है वो तमाम उसके पास वो हथियार या औजार वो नहीं होते। यहाँ देखिए बड़ा स्थिति साफ है। अजय माकन ने कहा, जैसा अभी आपके इसमें बाइट चला था, कि मुख्यमंत्री ने सीएलपी की मीटिंग बुलाई थी, मुख्यमंत्री सीएलपी के जो है वो लीडर थे, और उसके बावजूद जो है विधायक नहीं आए। कारण जो भी रहा हो, कोई ऐसी बात नहीं थी जो विधायक ने जो वहां धारीवाल के घर में कहा वो बात वो सीएलपी में नहीं कह सकते थे, वो तमाम बातें कह सकते थे। तो अब आला कमान के पास देखिए दो ही विकल्प है, या कांग्रेस की जो ओवरऑल हम सिचुएशन देखें, या तो अशोक गहलोत सरेंडर कर दे, आके माफी मांगे। दूसरा बात यह है कि कार्रवाई हो, शो कॉज नोटिस इशू हो। अब वो शो कॉज नोटिस इशू होगा तो उससे एक और कन्फ्रंटेशन की स्थिति होगी। मोटे मोटे तौर पे जो अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मामला था, वो अब मुझे साफ तौर से खटाई में पड़ता नजर आता है। नहीं, कांग्रेस को किस तरह से नुकसान हो रहा है इस पूरे मामले में? क्योंकि जो भी गुट सामने आता है, अगर सचिन पायलट ही सामने आते हैं या फिर अशोक गहलोत गुट ही सामने आता है, या उनके फेवर में ही फैसला आता है, कांग्रेस नेतृत्व तो फैसला करती है, नुकसान तो कांग्रेस का हो रहा है। जी बिल्कुल, छवि का देखिए नुकसान हो रहा है। चौराहे पे मतलब हांडी फूट रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, और अब अगर कांग्रेस जो है वो कार्रवाई करेगी अगर, तो समस्या खड़ी होगी। अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो ये एक नजीर बन जाएगी। जैसे संजीव श्रीवास्तव कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ कि सीएलपी मीटिंग हुई और उसमें विधायक नहीं आए, तो ये सब जगह ऐसी होने लगेगा तो कांग्रेस क्या करेगी? तो उसके इकबाल के लिए कांग्रेस को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अब देखना यह है कि वो पीसीसी चीफ को बली का बकरा बना के शो कॉज नोटिस देते हैं, या अशोक पे कार्रवाई होती है। सुरेंद्र राजपूत जी इसका जवाब चाहेंगे आपसे। एक ही सेंटेंस बोलना चाहूंगा जी बोलिए। अच्छा ठीक है, संजीव जी बोल लीजिए, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं। रशीद किदवई साहब की हमेशा से, आज नहीं हमेशा से, सारी बातों से सहमत होता हूं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब वो सत्ता में नहीं है तो उसके पास रेवड़ियां नहीं है बांटने को, और बाकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वगैरह गैदर करने के भी तरीके नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस तो भाई सत्ता में रहो चाहे सत्ता के बाहर रहो रहता है ना। जो दुनिया में और देश में चल रहा है वो तो दिखता है ना। जब आपके भाई कांग्रेस क्या मिस कर रही है, अहमद पटेल टाइप लोगों को मिस कर रही है, पॉलिटिकल मैनेजर्स को। केसी वेणुगोपाल हिंदी तो बोल नहीं सकते, हिंदी राज्यों की राजनीति क्या समझेंगे? कौन है इस कांग्रेस का माई बाप? सॉरी, मैं क्या स्पष्ट बोलता हूं इसलिए चुपती है बात। कौन है इस पार्टी की, कौन समझदारी कर रहा है? किसने कहा कि 24 घंटे में सीएलपी मीटिंग हो? खड़गे साहब क्या जानते हैं, कितना समझते हैं राजस्थान? अजय माकन में अगर कोई बहुत ज्यादा सुरखाब के पड़ लगे होते तो 3-4 साल में राजस्थान को क्या से क्या किया, दिल्ली में उनका राजनीतिक करियर देख लीजिए। तो ये क्या है ना, पार्टी लाइट वेट्स की हो गई है पार्टी, और जो हैवी वेट्स है उनकी समझ का इस्तेमाल नहीं लेते। अब ये तो हकीकत है। तो पार्टी को 100% सत्ता से बाहर होने की तो 90% प्रॉब्लम है, लेकिन 10% जो खुद वो सुलझा सकते हैं उसको भी कोई इनसे सीखे, उसको भी कैसे उलझाओ और कॉम्प्लिकेट करो। ये है कांग्रेस लीडरशिप की आज की प्रॉब्लम। सुरेंद्र राजपूत जी, लीडरशिप की प्रॉब्लम है और आला कमान का नेतृत्व तो कमजोर पड़ रहा है, यही बात बार बार सुनने को मिल रही है। संजय श्रीवास्तव साहब का अपना व्यू है, और संजय श्रीवास्तव साहब की बात को फिर से मैं कहूँ, हम धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर कहीं कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से सुधार करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम एक बात आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं कि कई चीज़ें अचानक भी हो जाती हैं, और कई चीज़ें होती दिखती हैं, वो शायद होती नहीं हैं। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि हर पार्टी के विधायक को कांग्रेस में या कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक तरीके से हक मिला हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जहां पर अगर नाना पटोले एक लोकसभा में अपने विधानमंडल दल की यानी क्या नाम एमपीज की बैठक में कुछ बोल देते हैं तो उनको गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी से किसानों के बारे में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर 1.5 महीना लगातार उत्तराखंड सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, क्या आला कमान एक ऐसा मैसेज दे सकेगा, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसा मैसेज देगा
जो नजीर बनेगा, क्योंकि जितने एक्सपर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आज ठोस कदम नहीं उठाया तो भविष्य में दूसरे राज्यों से ऐसी खबरें आने लग जाएंगी जहां लोग बगावती हो जाएंगे, गुट बनाकर कांग्रेस आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जैसा राजस्थान में हुआ है। सीधी सी बात है, सीधा सा आंसर चाहते हैं। देखिए, हम आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है। अंतिम निर्णय सीडब्ल्यूसी लेती है, जिसको आप आला कमान कहते हैं। आला कमान का मतलब सिर्फ गांधी फैमिली नहीं है। आला कमान का मतलब है हमारी केंद्रीकृत सीडब्ल्यूसी का फैसला, जो पार्टी में जिसको रहना है वो सीडब्ल्यूसी का फैसला मानेगा। और क्यों नहीं मानेगा, अतीत में भी मानते आए हैं, वर्तमान में भी सीडब्ल्यूसी का फैसला सीडब्ल्यूसी का फैसला मान लेते तो राजस्थान में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती ना। सवाल तो यही है सुरेंद्र जी, सीडब्ल्यूसी का फैसला अगर मान लेते तो राजस्थान में ये स्थिति नहीं होती। और ये आप कह रहे हैं शाम तक इंतजार कीजिए, कोई सुखद समाचार मिलेगा। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। सुरेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास इतना ही था। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।